बोले जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो कोई लॉस नहीं, सिर्फ प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ आपको। 3 हानिकारक आदतें जो हमारी प्रार्थना को कमजोर बनाती है। 3 हानिकारक, कौन सी आदत? हानिकारक, है ना? 3 डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स दैट वीकेन आवर प्रेयर लाइफ। 3 ऐसी हानिकारक आदतें जो हमारी प्रेयर को, प्रार्थना को या फिर प्रार्थना लाइफ को कमजोर बनाती है। बोले ऐसा नहीं है आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, बट उस सामर्थ्य रूप में नहीं, परंतु कमजोर। निकालेंगे मेरे साथ एक आयत को, भजन संहिता 66 का 16 से 20 पढ़ो। भजन संहिता 66 का 16 से। थैंक यू। किसी और को चाहिए तो आप भाई राहुल से ले सकते हैं। किसी और को चाहिए? 66 66 का 16 से 20 तक पढ़िए। थैंक यू भाई राहुल भाई, थैंक यू सो मच। 66 जी। परमेश्वर के डरवैयों, हाँ आकर सुनो, हाँ मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हाँ। हे परमेश्वर के डरवैयों, फिर से मैं, हे परमेश्वर के डरवैयों, हाँ आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या या किया। प्रभु का दास कह रहा है उसके लोगों से, हे परमेश्वर के भय खाने वाले लोगों, डरने वाले लोगों, पॉजिटिव भय, है ना, कि हमारे परमेश्वर को बुरा ना लगे, है ना। बे परमेश्वर के भय खाने वाले लोगों, क्या करो तुम? पढ़ना है। हे परमेश्वर के डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या हे परमेश्वर के भय खाने वाले लोगों, इधर सुनो, मैं भी ये बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि उस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में भी क्या काम किया है। हालेलुया। किया है कि नहीं किया? किया है। हालेलुया, हालेलुया। कन्फेशन जरूरी है। प्रभु चाहते हैं कि आप गवाह ठहरो। आपको प्रभु ने बचाया इसलिए कि आप गवाह ठहरो। हालेलुया। क्या ठहरो? अगर आप गवाह नहीं ठहरते तो आपकी आशीष उस रूप में नहीं जा पाएगी। प्रभु देगा, जा मेरी गवाही दे, फिर माफ करेगा, नहीं दे रहा, चल ये लॉर्ड अब गवाही दे, ये लॉर्ड अब गवाही दे। पर अगर आप इकट्ठा करते जा रहे हो तो वो सड़ जाएगा। क्या होगा? जब परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराता था, उनको बोलता था बटोर लो, पर याद रखना, मेरी महिमा करना कि मैंने तुम्हें खिलाया, आगे भी खिलाऊंगा। हालेलुया। पर इसको तुम सेध के मत रख लेना, वो नहीं सड़ जाएगा। मन्ना सड़ जाता था, है ना। और वो कह रहा है कि हे परमेश्वर के भय खाने वाले लोगों, मेरी सुनो, मैं भी खड़ा हूं गवाही के लिए, और मैं बताऊंगा खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या काम करा। मुझे बताइए, करा है कि नहीं करा? हालेलुया। बोलो, सदा करता है और आगे भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मैंने उसको पुकारा, मैंने उसको क्या करा? पुकारा, फिर और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। मैंने उसको पुकारा, क्या करा? मैंने उसको पुकारा। मैं बताना चाहता हूँ खुदा ने मेरी जिंदगी में कितने महान काम करे परमेश्वर के भय खाने वाले लोगों। और वो ये हुआ कि जब मैंने उसको पुकारा और उसी का गुण अनुवाद करा, और किसी का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, अपने आप करी, किसी चीज का नहीं, मैंने किसका करा? परमेश्वर का गुण। मैंने उसकी महिमा करी, तारीफ करी, उसका धन्यवाद दिया, उसके बारे में सब कुछ फैला दिया कि कितना प्यारा है, कितना महान है। फिर आगे, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरी बात, अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो कभी भी, तो जब हम अपने मन में अनर्थ बातों को सोचते हैं तो क्या होता है? तो हमारी प्रार्थनाओं को आगे क्या है? परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, हाँ। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। हाँ, धन्य है परमेश्वर, हाँ। जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, हाँ। और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की नींद की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कमांड देता हूं, लीव दिस प्लेस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चले जाओ, आगे का पालन करो और निकलो यीशु मसीह के नाम से चले जाओ। आप मेरे 18 पढ़ेंगे। 18 यदि मैंने मन में
मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो अगर एक ऐसी भी प्रार्थना होती है जो अनर्थ की होती है, कैसी प्रार्थना होती है? एक प्रार्थना होती है सही है और उसकी यहोवा तो धन्य है परमेश्वर। आज हम अनुग्रह के हाथ के नीचे अनर्थ प्रार्थना भी करते हैं तो वो हमारी बातों को सुनता है और हमें ठीक करता है। हालेलुया। और हमें बताता है कि नहीं ये प्रार्थना ठीक नहीं है बेटा, तू ऐसे प्रार्थना कर। ये मत बोल कि तूने मुझे कभी नहीं दिया, ये बोल प्रभु मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। ये मत बोल प्रभु मैं कमजोर हूँ, ये बोल कि प्रभु मुझे बलवान बना। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है आपकी चंगाई, आपकी प्रार्थना के उत्तर आपके हाथ में है। ये मत बोलो मैं परेशान हूं, नहीं प्रभु मैं ठीक है मैं होऊंगा, पर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं ना? वो कह रहे अगर अनर्थ की बातें या अनर्थ की प्रार्थना मैं करता तो यहोवा कदापि मेरी ना सुनता। आज शायद बहुत सी ऐसी प्रार्थना है जो अनर्थ की है, हम कर रहे हैं और परमेश्वर से हमें कोई उत्तर। मैं 3 प्रार्थनाएं बताऊंगा आपको आज ऐसी जो आज हम लोग करते हैं और हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कई बार वो काम नहीं हो पाता है ना। पहली बात, गलत उद्देश्य से प्रार्थना। कैसे उद्देश्य से प्रार्थना? गलत उद्देश्य से, अनर्थ, ये अशुद्ध उद्देश्य से प्रार्थना। आपका उद्देश्य क्या है प्रार्थना करने का? हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे अंदर एक प्रार्थना का उद्देश्य या ये अनर्थ बात हमारे मन में आती है, वो प्रभु मैं चाहता हूं जो अभिषेक इसके पास है या फिर जो टीवी इसके पास है या जो घर उसके पास है या फिर जो सूट उसने पहना है या फिर परमेश्वर जैसे इसका समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज हम लोग नए, कई लोग कहते हैं नहीं पुराने नियम, कई लोग कहते हैं नहीं, हम दोनों के हैं, ठीक है। हम सिर्फ नए नियम, कई लोग कहते हैं हम नए नियम के विश्वासी हैं। हाँ, आप नए नियम के विश्वासी हो, तो पुराना नियम नए नियम के बिना अधूरा है। अगर यीशु पे आप बोलते हो कि वो भविष्य किया हुआ परमेश्वर का लौता पुत्र है, तो वो भविष्यवाणी आपको सिर्फ पुराने नियम पे मिलेगी, अदरवाइज कोई वजूद नहीं है। और अगर आप सिर्फ पुराने नियम पे विश्वास करते हो कि वो मसीहा आएगा, तो आपको बताना चाहूंगा वो नए नियम में आ चुका है। हालेलुया। अब वो लेने आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गलत उद्देश्य से प्रार्थना है ना। कई बार समटाइम हम उस रूप से प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों की चीजों को देख के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये अनर्थ प्रार्थना है। कई बार हम दूसरों को आत्मिकता देखकर प्रार्थना करते हैं, मुझे भी ये क्यों दे, क्या पता परमेश्वर से बेस्ट के लिए रखा हो। हालेलुया। कई बार हम लोग, पादरी लोगों का भी होता है, इसकी मिनिस्ट्री ऐसी है ना, प्रभु मुझे भी ऐसी मिनिस्ट्री दी, वो नहीं सुनेगा, ये ना प्रार्थना। उसे ये बोलो जो तू चाहता है तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे उसकी जीवन में तूने अपनी मर्जी को पूरा करा है, तो हमारी मिनिस्ट्री में भी अपनी इच्छा को पूरी करेगा। मैं कोई मुझे प्रभु कभी भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं देता, वो आपको प्योर देता है। हालेलुया। बोले मेरा परमेश्वर मुझे सेकंड हैंड नहीं देता, वो मुझे नया देता है। हालेलुया। मैं उसका मास्टर पीस हूँ, मुझे किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना किसी मिनिस्ट्री को, ना किसी प्रचारक को, ना किसी बहन को, ना किसी भाई को, ना उसका अभिषेक को, क्योंकि जो कुछ उसके पास है उसी यीशु के पास है। जिसने उसको दिया वो मुझे भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे जीवन के द्वारा एक कुछ नया करेगा। हालेलुया। वो मेरे परिवार के द्वारा कुछ औरों से हटकर करेगा, मेरी गवाही दूसरों से अलग होगी। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर आप ऐसी प्रार्थना नहीं करोगे, आप अभी तक कॉपी पेस्ट करोगे, ये अनर्थ प्रार्थना है, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। मैं नहीं कह रहा, भजन संहिता में लिखा है 66:18 66 का 18 कि वो दाऊद कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है, यदि मैं मन में, इसमें मन में, जुबान पे, मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना को। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा, प्रभु इसने मुझे ना मारा था, मैं जानता हूं कि आप बदला लोगे, प्रभु बदला लेना। ओ जब तुझे पता बदला मेरे को लेना ही है, तो तुमको अपने मन में क्या सोच रहे हो? समझ रहे हो? तुझे माफ तो मैंने कर दिया, तुझे पता नहीं मैं पहले कैसा था। क्या पता, माफ भी कर दिया तो ये भी धमका रहे हो कि मैं पहले कैसा था। अगर तू अपने पास्ट को याद करके प्रेजेंट में धमका देगा तो तेरा जीवन आज भी वैसा ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने क्रोध का
स्वभाव दिखा के अगर हम किसी को बताने में ऐसा था, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप ये बोल सकते हो मैं पापी था, मैं अयोग्य था, प्रभु ने मुझे योग्य बनाया, पर तुमने गुस्से को नहीं जानते, मैं बहुत गुस्से में तुम्हें मार देता। ये क्या बात कर रहे हो भाई? ये अनर्थ प्रार्थना है, ये अनर्थ बातें हैं, और यहोवा ऐसी बातों को उत्तर नहीं देता। वो सुनता ही नहीं, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है ना। ओ प्रभु मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर देखो ना प्रभु ऐसा हो गया। समझ रहे आप मेरी बात को? जो प्रार्थना मन में किसी के प्रति कपट है, किसी के प्रति अशुद्धता है, किसी के प्रति कोई भी चीज है, और अगर आप दुआ में मांग रहे हो तो यहोवा कभी भी उत्तर नहीं देगा, वो नहीं सुनेगा। अगर किसी और की चीज का लालच आ गया आपके मन में, आप बोलो प्रभु तो जानता है मैं लालच नहीं करता, तो मुझे तुझसे चाहिए लालच ही। अगर तेरे पास सिंगल डोर फ्रिज है ऑलरेडी, डबल डोर के लिए क्यों प्रार्थना करना? वो जरूरत होगी प्रभु देगा। हालेलुया। जब तेरा बाइक से काम चल रहा है तो दूसरे की चमचमाती कार देगी, ओ प्रभु तुझे कार देगा। देखिए सुनिए, ये सही है कि वह देता है। देखिए यीशु ने क्या बोला कि ना तो तुम कपड़े की चिंता करो क्या पहनते हो, या खाने की क्या खाते हो, क्योंकि जो पंछी है देखो वो ना तो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता है, तो जो उन्हें खिलाता है वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? यीशु भी बोलता है आई वांट टू ब्लेस यू, तुम्हारा फाइनेंस भी ब्लेस करूंगा, तुम्हें हर चीज में वो जाता है, वो आज भी देना चाहता है। हम इस चीज के खिलाफ नहीं है, कौन नहीं चाहता? राजा अपने बेटे को नौकरों की तरह रखेगा, राजा की तरह रखेगा, राजा की तरह रखेगा भाई। बट आपकी प्रार्थना कैसी प्रार्थना है? आंखों से लुभाव करके आ गई है ना? कई बार आते हैं घरों के आगे बेच रहे, अरे अरे जल्दी से माल ले लो, ये ना ये ऐसा कोई कढ़ाई है, मेरी मम्मी ने माल ले लिया था, ये मिक्सी है, माल उतरता ना उसमें देखो बजाज की ये मिक्सी ले लो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहां से उतरा है माल। हम भी वो भी हमारे भी हाथ पर कमा दिया उसने ना, हमारे भी कहा गए, और ये भी नहीं सोचने का मौका दिया अगले दिन रोटी कहां से खाएंगे, जो है दिया अच्छी चीज आनी चाहिए। और जब प्लग लगाया क्या हुआ? खुल जा सिम है ना, धुआं निकल रहा है। मम्मी ने ले ली थी मेरी, मैंने क्या कर दिया, अब चेक कर लेते, लगाया तो धुआं, ओ वाह क्या बात, इसमें तो जिन छुपा बैठा है, सारी मुरादें पूरी करेगा, है ना। जिन ही निकलेगा, क्या निकलेगा फिर? धुआं ही निकलेगा। निकाल के धुआं, पहले तो आपके पैर कपा दीजिए, बाजी माल आया, हम जा रहे गाड़ी से, आप भी अरे ये काम कर ले, मेरा एटीएम कार्ड ले जा, क्योंकि करिए हालत ही ऐसी कर दी। अनर्थ की प्रार्थना को प्रभु कभी नहीं सुनता। प्रभु तू तो जानता है ना मैं कितना आत्मिक हूं, कितना धार्मिक हूं, देख उससे मेरे साथ बुरा करा है, इसके साथ भी बुरा होना चाहिए। सुनेगा वो? सुनेगा? उसने कहा जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे करी तुम एक हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है यदि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेम के अभिप्राय से बुलाए गए, हम आशीष के अभिप्राय से बुलाए गए। चर्च आमेन। जो विश्वास करता है जोर से बोले आमीन। आपका गलत उद्देश्य से प्रार्थना, खुद को धर्मी ठहराने के लिए प्रार्थना। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ भी हो गया था, धर्मी कह सकते हैं, मैं चीज को मुकर नहीं सकता और मन में धोखा नहीं था। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जब मैं जब नया पढ़ रहा था तो मैं भी बोलता था सुन के कि मुझे कभी दुआ नहीं आती थी, लोगों के साथ रह के सीखी, तो मेरे अंदर भी हो गया था, ओ अब्राहम के परमेश्वर। एक स्टोरी नहीं पता अब्राहम, पता ही नहीं कौन से चैप्टर में कौन से किताब में, चिल्ला के बोले ओ अब्राहम के, और लोग भी कह रहे हालेलुया, और जो हालेलुया उनमें से भी आते कुछ भी बोलते हैं, है ना। ये उनमें से ही है, यीशु जो ट्रक चलाता है। इसहाक किसका बेटा था? इसहाक नूह का पोता था। अरे नूह का पोता कहां से आ गया? वो अब्राहम का बेटा था भाई, है ना। पर दुआ में ओ अब्राहम इसहाक याकूब, क्या करा परमेश्वर ने याकूब की जिंदगी में? हु इज इजराइल? क्यों परमेश्वर ने याकूब का नाम इजराइल रखा? बट ओ अब्राहम इसहाक याकूब, अरे सर्च करो मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, परमेश्वर अपना सारा भेद आपको बताना चाहता है। पता है आपको? वो सारे सीक्रेट्स अपने जो होने वाला है, जो हो रहा है, या आपको
इवन वो आपको ऐसी बातें डायरेक्ट बताना चाहता है कि अब आधे घंटे बाद कोई तेरे साथ क्या होगा तो उसको संभाल के रखना, मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ, ये जान मत जाने ऐसा नुकसान, ऐसे पर्सनल रिश्ता बनाना देना चाहते हैं। पर किसके साथ? उसके साथ नहीं जो ऊपरी बाइबल पढ़ते हैं, उनके साथ जो बाइबल के साथ उसको मेडिटेट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप किसी इंसान को पढ़ नहीं सकते तब तक आप उस इंसान के बारे में कैसे रहना है, कैसे जाना है, नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे ही शादी नहीं कर लेते, पहले जांचते हैं पर कहाँ हो, कौन हो आप, कहाँ है, अब चार हो के साथ रहते हैं, हैबिट क्या है, कुछ आदतें अच्छी लग गई, शक्ल देख के प्रपोज मत करो भाई, दुआ करके प्रपोज करो। हालेलुया। शक्ल देख के प्रपोज करो ही मत, दुआ ही करो पहले। होता तो ये शक्ल देखी हो, ये तो मेरी फेवरेट हीरोइन की तरह, ये तो वाला है ना, वाला हीरो लग रहा है, कादर खान को पसंद है, कोई भी हीरो है, कादर खान तो कॉमेडियन था। तो जो भी है शक्ल देख के नहीं, प्रभु से पूछकर करें जो भी करें। हालेलुया। अनर्थ की प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता। कई बार हमारी प्रार्थना होती है अर्निंग सोर्स की, हम लोग पैसे को इतना ज्यादा अहमियत देते हैं। क्यों? पर देखिए, पैसा परमेश्वर देता है, हालेलुया, वो देगा, आपको ब्लेस भी करेगा, पर पैसा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला स्थान ना हो जाए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, हालेलुया। परमेश्वर मन को भी जानता है, हमारे भविष्य को भी जानता है, सही है कि नहीं? अगर आप आज ईमानदार हो और आप खाली जेब हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपनी जिंदगी में ऐसा काम देखोगे, आपके बराबर वालों के धुएं निकल जाएंगे काम। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत करीब से बता रहा हूं। मैंने रात को प्रभु से पूछी ये बातें, हालेलुया। साथ वाले के धुआं निकल जाएगा कि ये बंदा चोरी करी होगी, डाका मारा होगा, लोन लिया होगा, उसे क्या पता। ये लोग कहते थे, है ना, एक पास्टर को, ये ना अपसेट हो गया। क्या हो गया? ये अपसेट हो गया। अपसेट मतलब दिमागी तौर पे। वो भाई साहब ने बोला, मैं अपसेट नहीं हुआ, अब मैं सेट हो चुका हूं। हालेलुया, मुझे यीशु मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाएं अनर्थ प्रार्थना ना हो जिसका यह हुआ उत्तर नहीं देता। आप धन के लिए केवल प्रार्थना मत करो। आपको बताना चाहूंगा मैं, प्रॉपर्टी, धन, ये सब चीजें पुराने नियम में जमीनी आशीषें थी। कौन सी आशीषें थी? जमीनी आशीषें थी। हालेलुया। पुराने नियम में शारीरिक लड़ाइयां थी। कौन सी लड़ाइयां थी? शारीरिक लड़ाइयां थी। मुआबियों से लड़ो, असूरियों से लड़ो, मिस्र से लड़ो, पहले एक दूसरे शरीर में मार रहे हैं, दुनियावी आशीषें, जमीन दूंगा। पर आज ऐसा नहीं है। आज हमारी लड़ाई शरीर की नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से है। आज हमारी आशीषें दुनियावी आशीषें नहीं है, ये तो प्रभु देगा ही, और जितना देगा उसमें संतुष्ट रहना है हमें। हालेलुया, हालेलुया, उसमें संतुष्ट रहना है हमें। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु हम ना 2 कमरे का मकान है, तीसरा और दे दे, देख तुझे पता है हमें तो चाहिए नहीं, एक कमरा एक और हो जाएगा तो क्या होगा, कोई गैस घर में आएगा। अरे अपने सास सुनो, कोई ब्रदर आ रहा है, ब्रदर अपने सास सुनो, सिस्टर आ रही है, सिस्टर अपने सास सुनो। वो नहीं दोगी, प्रभु खुद देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत से अपने पास्टर्स को ऐसे जानता हूं जिनके साथ मैंने सेवा करी है, वो जुग्गी में थी, आज 500 गज की बिल्डिंग से उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको लालच नहीं दे रहा, जरा पे सकते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप दुनियावी आशीषों को एकमात्र अपना प्रार्थना का जीवन मत बनाओ। तो सब कर रहे हैं, वीजा मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा, मैं जानता हूं प्रभु देगा, पर एकमात्र यही प्रार्थना मुझे, समझ रहे मेरी बात को? प्रे फॉर योर हैबिट्स, अपनी लाइफ के लिए। प्रभु मेरे अंदर का क्रोध कब जाएगा, मेरे अंदर का मुझे प्रेम करना है सबसे। प्रभु ये सच्चाई, प्रभु ये लालच मेरे अंदर आ गया, 10 आज्ञाओं के आखिरी आ गया, उसमें तूने कहा था किसी भी चीज का ना, तो किसी की पत्नी करना, किसी चीज का लालच करना। क्यों लालच करे? जब उसे तुम्हें दिया है तो मुझे भी देगा। हालेलुया। किसी भी चीज का लालच नहीं करते। ये चीजों को हम अपनी लाइफ स्टाइल को शुद्ध करें। और यहाँ से अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब जैसे पीछे जो लोग झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू में धूल इकट्ठा नहीं करते, वह सोना इकट्ठा करते हैं और उन्हें स्वर्ग में मिलेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप पर भूकंप आएगा ना तो किराए का घर भी निकल जाएगा और अपना घर भी निकल जाएगा, और जो यीशु बनाया वो चिरस्थायी है, वो घर कहीं नहीं जाने वाला। हालेलुया। वहां को कोई हर महीने पेंट और हर साल वो करने की जरूरत है ना। जय मसीह की। आपकी प्रार्थना अनंत वेद की प्रार्थना है। एक बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, एक बार पतरस यूहन्ना सेवकाई कर रहे थे और वहां पर एक जादूगर आ गया, शमौन जादूगर, और वो अपने जादू से उन्होंने सबको भगा रखा था, है ना, भगा रखा था। कुछ भी हाथ ना करें, लोग गिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो एक जादू करता, वो जो सातमाओं की सहायता से जैसे भी करता था। तो वो पतरस यूहन्ना को देख लिया, जब ये दुआ कर रहे हैं, मरे हुए भी जिंदा हो रहे हैं, बहरे भी सुन रहे हैं, अंधे भी देख रहे हैं। उसने जाके क्या करा, पैसों की पोटली ली शमौन ने और बोला पतरस और उससे, ये हमें भी दे देगी शक्ति। क्या कर दे, हमें भी दे दे। अब उसकी मनसा क्या थी लेने की, महान बनना, इनकी तरह मैं भी बनूं, पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह मैं भी। इनका तो पता नहीं, पर इस आश्चर्य कर्म के द्वारा मैं पैसा कमाऊंगा, अर्निंग करूंगा, स्कैनर डालूंगा। ओ यीशु के नाम से तुम चंगे हो रहे हो। तुम्हारा जो हॉस्पिटल में देने वाले थे प्रभु ने बचा लिया है, वो भवन में डाल दो। क्यों डाल दे भाई, मैं हॉस्पिटल में भी दे रहा था, उसके लिए मैंने लोन उठाया, तो वो लोन वापस डालूंगा बैंक में, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। जो मुझे देगा प्रभु भाई मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को। शमौन जादूगर अपने आप को महान बनना, अपने आप को पतरस यूहन्ना के धर्मी ठहराना, अपने उसके द्वारा मनी कमाना, ये कोई एक, या कह सकते हैं जो भी कारण था उसका मानने का, उसकी मनसा गलत थी। तभी वो पैसा लेकर आया। पतरस यूहन्ना ने डांटा कि तुम ये क्या कर रहा है, बहुत बुरी तरह उसको डांटा, ये धन के द्वारा नहीं खरीदा जाता, तुझे ईमान लाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझे आप। दूसरी बात, बार बार दोहराकर प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना, मत्ती 7 का 7 निकालिए जल्दी से। मत्ती 7 6 का 7 और 7 का 7 जल्दी से। 6 का 7 और 7 का 7। अपने साथ वाले को बोलो, शैतान नहीं चाहता तो वचन सुने, और आज वचन को सुनना है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, तेज पढ़ो बेटा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। किसकी तरह, अन्य जातियों। अरे जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के समान बक बक नहीं करना। फिर क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने पर उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब तू प्रार्थना अन्य जातियों के समान बक बक मत करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने पर उनकी सुनी जाएगी। 6-7 में क्या लिखा है, किसी का प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान 6-7 है। अच्छा 7-7 पढ़िएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस, अगर हम लोग अन्य जातियों के समान एक ही राइट, फॉर एग्जाम्पल आ गया, मैं प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, किससे दुआ कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं शम्मी को बोल रहा ना, अब मैं दुआ कर रहा हूँ शम्मी से। शम्मी एक टाइम के लिए मेरे लिए जीसस है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ शम्मी किससे दुआ कर रहा हूँ, शम्मी 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 शम्मी, आगे तो बोलो शम्मी शम्मी शम्मी। क्या होगा, एक टाइम को परमेश्वर आपसे दूर हट जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप। अब मैं बोलूंगा खुशी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हाँ ठीक है, आगे धन्यवाद धन्यवाद, पागल है क्या, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी कैसे टक गई, सीढ़ी टक गई, क्या टक गई, क्या हो रहा है ये। परमेश्वर अन्य जातियों के समान नहीं है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे आप एक इंसान से बात करते हो और वो उत्तर देता है। अब मुझे बताओ, क्या आप किसी इंसान से उसका नाम 10 बार बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भाई, उस खुदा को तो बोलते हो आप। हाँ, यीशु 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 यीशु, क्या होगा इससे यार 10 बार बोले। हाँ, अब कोई व्यक्ति आपके लिए मदद कर दे, गिलास पानी ला दे, तो किसी घर में गए आप, एज ए गेस्ट, और जैम से क्या, जैम से की बदल पानी पियेंगे,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच में लगेगा दुष्टात्मा इसके अंदर है ना, इसको चंगा है, इसके अंदर से एक दुआ कर, नकली दुआ वाली आत्मा निकालो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सीढ़ी हटा के थैंक यू। बस करो, ये नहीं है, ये सही नहीं है प्रियो। आप सच में आपका परमेश्वर ऐसा है या आपको लगता है कि बहुत बोलने से सुनी जाएगी? बाइबल तो मना कर रही है, अन्य जातियों के संबंध मत करो, जो बहुत बकबक करते हो, बहुत बोलने से सोचते कि उनकी सुनी जाएगी। किसको बोल रहे हैं आप? उन्हें पता है बहुत बोलते रहो, क्यों? क्योंकि हमें उत्तर तुम्हारा ही नहीं पता। पर आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है, हालेलुया। वो उत्तर नहीं दे तो आपको कस के गले लगाना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या करना है उसको? धन्यवाद करना है या उससे बात करनी है? कई बार हो जाता है, मैं ये भी नहीं कह रहा ऐसा मत करो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, कितना चलता है, और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, है ना? तो दुआएं ऐसी नहीं होती, दुआएं होती है बात करना। आप सहमत है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि शैतान हमारी दुआओं को हटाता है। आपको लगता है कि ऐसा बोलने से ना मैं 5 मिनट, मैं क्या करूं पाजी साहब, आपको नहीं पता 5 मिनट कैसे कनेक्ट होने में लगते हैं, क्योंकि 5 मिनट हम कनेक्ट होते हैं ऐसे बोल के, कैसे? धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन नहीं होगा। सीरियसली ये कनेक्शन होना है। और बोलने के बाद तब आप जहां हल्का सा लगा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, क्या था, और उस वक्त थक गए, 5 मिनट की दुआ। यही तो सुबह क्या होता है जब आप ऑफिस के लिए लेट होते हो, यही तो होता है, प्रभु तुझे जानते मेरे पास समय नहीं है, तेरा धन्यवाद धन्यवाद, ओ प्रभु हालेलुया, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। एक बहन बोल रही थी बहुत लहू की, हर समय उसकी दुआ करती नहीं, शैतान ने उसको इतना लहू दिखाया वो डर गई। हाँ, सपने में इतना लहू कि उसका हाथ भीगा हुआ है लहू से, बोल लहू, क्योंकि ऐसी प्रार्थना यहोवा नहीं सुनता। कनेक्शन बनाना है। मैं आपको बताऊं कैसे करो, मैं क्या करता हूं, 2 मिनट के लिए शांत बैठता हूं। मैंने अपनी आज से बहुत टाइम पहले आयुषी को ये बात बोली थी, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ। क्या पता आज वो पहले आपसे बात करना चाहता हो, पर आप हमेशा भी चलाते हो। आज यहोवा आता है, सुन बोलता है वो, सुन, हालेलुया हालेलुया। अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मेरी ये यहोवा की हालत है ना, सुन, क्या मैं ब्लेस करना चाहता, पर हम अपनी आमीन, ओ प्रभु ते मेरे साथ है। मैं भाई यही तो बताना चाह रहा था, मैं तेरे साथ होना चाहता था, मैं तुझे बोलना चाहता, आज इधर से नहीं, आज इधर से जाना है। और तूने अपने आप से सोच लिया इधर यहोवा मेरे साथ होगा। मैं यही तो बताना चाहता था तुझे, इधर मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं इधर से हूँ। तेरा मार्ग जो तुझे ठीक लगता है वो नहीं है, जो मार्ग मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ उस पे चल, वो सही है। हालेलुया हालेलुया। और बहुत बोलने से हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आएगा प्रियो, आपको बात करना पड़ेगा। थोड़ी देर साइलेंट बैठो और फिर बोलो, पिता मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। साइलेंट हो, प्रार्थना करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करना है। आमीन आमीन। दृष्टिदान से मेरे यहाँ भी आते हैं लोग, गाली दे रहा है, और उस समय कबाड़ी जरूर आएगा, कोई आए ना आए, यीशु मसीह आए ना आए, कबाड़ी जरूर आएगा, और जाएगा नहीं वहां से। कई बार तो लगता है सारा कबाड़ मेरे घर में ही है, सही में, है ना? कबाड़ी और एक साड़ी वाला, साड़ी कबाड़ी दुआ में लगता है, तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तुम है कबाड़ी। तो क्या करूँ मैं, हमने कुछ म्यूजिक गाने के ट्रैक डाउनलोड कर रखे, जैसे ही चल रहा है हम ही चलाते हैं, हम बैठे रहते हैं कि प्रभु हम जिस दुनिया में, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, कॉमन है। मैं ये मेरे लिए एक्सक्यूज ना हो दुष्ट की ओर से कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, नहीं ठीक है, आप जब तक आप एक नहीं मिल रहा स्थान तो उसको अपनी हैबिट बनाओ। आ रही ठीक है, कॉमन कबाड़ी तो है, हम क्या सभी सुनते हैं, आप यीशु की ओर ध्यान दो। हालेलुया हालेलुया। तो आपके बार बार एक ही वर्ड दोहराना ये एक सही प्रार्थना नहीं है। आपको पता है कई बार परमेश्वर जब पहली बार आपको कुछ मना कर दे, और ये हैबिट मेरी भी है प्रियो, जब मुझे याद रहता है। बिलाम के बारे में पढ़ा आपने, बिलाम और बलाक पढ़ा है। बिलाम एक भविष्यवक्ता था और बिलाम एक मोआबी था, वहां का राजा कुछ था, है ना, मोआबी कह सकते हैं, अन्य जाति।
और एक बार इजरायली बहुत से लोगों से जीतता जीतता चींटियों के समान झुंड, इतना बड़े इजरायली इतना बढ़ गए थे बहुत। जब वो मोआब के सामने से निकले तो मोआबी राजा डर गया, उसने कहा ये बहुत है और ये मुझे ऐसे मसल के निकल जाएंगे, वो घबरा गया। उसने एक भविष्यवक्ता बिलाम को बुलाया, उसने बोला तू मेरे लिए यार उसको बुला के लाओ। उसने कहा मैं ऐसे नहीं आऊंगा, प्रभु से पूछ के आऊंगा। उसने कहा मेरे लिए तू यहाँ पे भविष्यवाणी कर इजराइल के खिलाफ। ऐसे नहीं आऊंगा, मैं यहोवा से पूछ के आऊंगा। यहोवा ने बोल दिया मत जाना, और मेरे लोग हैं, उन्हें तू आशीष दे सकता है, उन्हें शराब नहीं दे सकता। हालेलुया हालेलुया। पर उसने मना कर दिया, वापस गए मोआबी के राजा ने फिर भेजा, उसको बोलो उसको मैं इतना पैसा दूंगा, इतना कपड़ा, इतना कुछ दूंगा। अब बिलाम साहब बातों में तो आगे पे एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं मैं खुदा से पूछ के बताऊंगा। क्या फायदा, आप चले जाओ, आपका तो मन बन गया है, जो प्रपोजल रखा है आपके सामने कि आप अगर इस मीटिंग में आप आओगे तो हम आपको 10,000 रुपये ऑफरिंग देंगे। फिर क्या पूछना खुदा से, चलो आपको जहां जाना है प्रार्थना के साथ जाना है। हालेलुया। जहां जाना है प्रार्थना के साथ जाना है, जिस जगह जाना है। अगर आप प्रार्थना के साथ जाओगे तो प्रभु काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। आप निरुत्तर होके आओगे तो वहां पर ये मत बोलिएगा कि प्रभु तूने नहीं इस्तेमाल करा तेरी, वो गलत था, आपको उसको ठीक करना है, प्रभु को नहीं टालना है। बी वाइज, हमें बुद्धिमानी के साथ उसके सेवा को करना है, उस काम को करना है, क्योंकि आत्मिक सेवा को भी शैतान घुमा के कुछ रूप में चलाता है, हमें पता नहीं चलता हम सकते हैं हम सेवा करें। समझना है चीजों को। बिलाम ने पहली बार परमिशन मांगी, सेकंड बार में उसने क्या करा, फिर यहोवा के पास गया। जब बिलाम तू जानता है कि यहोवा ने बोला है इजराइल मेरे लोग हैं, उनको सिर्फ आशीष दे सकता है, शराब नहीं दे सकता, और जब मैं तुझे मना कर दिया कि नहीं जाना, तो दूसरी बार क्यों आ रहा है मेरे पास? ये क्वेश्चन मैंने परमेश्वर से पूछा था, प्रभु ने ये नहीं बोला उसको कि दूसरी बार क्यों आया। ये मैं बता रहा हूं आपको, मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि जब पहली बार परमेश्वर ने मना करा, दूसरी बार बिलाम साहब चले गए मोआबी के राजा के पास, और जब वहां चले गए वापसी में स्वर्गदूत उन्होंने बोला यहोवा से मैं जाऊं। सेकंड बार में पता है परमेश्वर ने क्या बोला? पहली बार में मना करा, दूसरी बार में बोला। एक समय ऐसा आता है कि जब मना कर, जिस प्रार्थना आपने करी है प्रभु उस चीज के लिए आपको मना कर रहा है, और आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर भी कहता है कर। जब तू पहली बार में नहीं सुनता तो दूसरी बार में क्या सुनेगा? समझ रहे हैं आप? जो करना है तो जो ठीक करना है तू कर, टूट के वापस मेरे पास आएगा, मैं तुझे ग्रैंड जरूर करूंगा, but I feel bad। हालेलुया। बिलाम तो चले जाता, बिलाम चला गया, और वहां सरदूत है बड़ा विशाल, एक तलवार लेके अग्निमय। और देखो अब इतना हो गया बिलाम, जो अब खुदा की आवाजों को सुनने वाला व्यक्ति था, अब गधे को दिख रहा है स्वरदूत, बिलाम को नहीं दिख रहा। हालत क्या होगी? यही होती है हालत। गधा देख रहा है, वो तो हमारा परमेश्वर महान है, जो गधों को अपने ऊपर भी बिठाता है और गधों को हिंदी भी सिखा देता है। हालेलुया, है ना? और कौन नहीं बोलेगा जब तलवार दिखेगी आग वाली, बोल पड़ेगा ना। बिलाम साहब नहीं समझे। मैंने बोला प्रभु आपने तो बोला चले जा, फिर ये बिलाम के साथ ऐसा क्यों किया? तब प्रभु ने बात, फर्स्ट टाइम में मैंने बोल दिया अगर नहीं माना तो मैं खुदा हूं, अगर मेरी एक बात के नहीं माने तो क्या फायदा? आपको पता है एलीशिबा का पति को परमेश्वर ने 9th मंथ, जब तक यूहन्ना उनके पेट में था, परमेश्वर से गूंगा कर दिया था। तो जब सरदूत उसके पास आया कि मैं जानता हूं अब्राहम की तरह तू भी बुढ़ा है, तेरी बात भी बुढ़ी है, बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें प्रॉब्लम है, एज हो गई है, पर तू याजक की सेवा करता है, हर बार 15-15 दिन किसी की बारी आती है, इस बार तेरी बारी है भवन में सेवा धूप जलाने की। बट मैं प्रभु का यहोवा सरदूत हूं, मैं जिब्राइल हूं, मेरी बात को सुन, यहोवा ने तुझे ब्लेस कराया। ये कैसे हो सकता है? हालत देखिए, दूत सब कुछ जला रहे हैं, पर क्या होती है ऊपर की फॉर्मेलिटी है। आप चर्च जब आते फॉर्मेलिटी के साथ मत आओ, आप घर से बन के आओ कि परमेश्वर आज तू मेरे शोक को आनंद में बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आज तू मेरी निर्बलताओं को बल में बदलेगा। आज मैं चर्च उस बहन भाई के लिए नहीं, मैं तेरे लिए आ रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भाई बहन से नहीं, मैं उनसे तो मिलना ही है मुझे, तूने रखा है, पर उससे पहले मैं तेरे से संगति करने आ रही हूँ।
हालेलुया। भाई बहन से चर्च के बाद में मिलूंगी, एंड में बातें एंड में करूंगी, पहले मैं तेरे से संगति करने आ रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बिलाम ने यहोवा की बात को ना सुना और इसलिए, तो याद रखिएगा, यहोवा एक बार बोले तो दूसरी बार आप खुद कर लो दुआओं के बाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, और नुकसान हो गया। याद रखिएगा, आपने खुद कराई, यहोवा ने नहीं करी। समझ गए आप? और मेरी हैबिट है, बच्चों को पता है, एक बार बोलूंगा दूसरी बार कहूंगा ठीक है बेटा जाओ, ठीक है, जब नहीं हुए तो बता देना। 4 साल पहले किसी को बोला था मैंने, कॉल आया, अभी भी वो ऐसे ही है, पर मैं काउंसलिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, आपको सदा संभालने के लिए मैं वहीं मिलूंगा और सदा मिलूंगा। हालेलुया। ये स्वभाव मैंने प्रभु यीशु से लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरी विनती है, मैं तो नहीं कर सकता, पर मेरी विनती है, मेरी दुआ है उस खुदा से, उस यीशु से, यही स्वभाव को जब तक वो मुझे स्वर्ग नहीं ले जाता, मुझे ऐसे ही बना के रखना। आमीन, हालेलुया। और मुझे नहीं, हम सबको ऐसा बना के देना। प्रेज द लॉर्ड, वो हम सबका परमेश्वर है। तो यहाँ पर क्या, पहली कैसी प्रार्थना थी? गलत उद्देश्य से प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला, उसे पता है आप किस उद्देश्य, किसी के लिए किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आप किस चीज को मांग रहे हैं, किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। गलत उद्देश्य से कभी प्रार्थना मत करिए। प्रभु की इच्छा में मांगिए, प्रभु की इच्छा में, किसी के लिए करें, प्रभु की इच्छा में करें। ये भी मत करो मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ये गलत है। फिर अगर प्रार्थना में बैठ रहे हो, गलत उद्देश्य की हो जाएगी, और यहोवा ऐसी दुआओं को नहीं सुनता। तो उसके बाद था, बार एक ही शब्द को नहीं बोलना, बात करो उससे, वह उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उत्तर देता है कि नहीं देता? हालेलुया। वो आपको भक्त नहीं, आपकी बेटी और बेटे के सब, बेटा और बेटी समझ के प्यार करता है, वो आता है आपके पास, वो आपके नीड्स को जानता है, उन्हें पूरा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप परख कर तो देखो कितना भला है वो, आपको गले भी लगाएगा और कस के अपनी बाहों में भी दबाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात, संदेह प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना? आज हमारी दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हम दिमागी तौर पे इतने बीमार हैं, बहुत। हम मस्तिष्क बहुत सोचते हैं, बहुत सी बातों को लेकर चिंता में रहते हैं, इवन आत्मिक जीवन में भी, शारीरिक भी और आत्मिक भी। कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा, क्या मेरे मुंह से निकला, क्या सोचना है, क्या समझ, बहुत सी बातों को चिंता है। मैं तो, और ये आज ये वायरस शैतान ने इतना ज्यादा फैला दिया है, ये पकड़ा हुआ है। बहुत चिंताएं, कैसा दिखता हूँ, कैसा लगता हूँ, क्या सोचते हैं मेरे बारे में लोग, क्या नहीं सोचते। मैंने तो ये बंधन, क्योंकि जब मैं डीप जाता हूँ, मैं प्रभु से यही बोलता हूँ, मुझे वो सिखा जो शैतान अभी मेरे जीवन में कर रहा है, ताकि इसको तोड़ के मैं आगे निकल सकूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला, इस समय मस्तिष्क में लोगों को पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है, और वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास भी लेते, सब कर रहे हैं, बट अभी भी किसी कंट्रोल में। तभी आपने बोला था आप कलीसिया के सिर हैं, उन्होंने बोला हाँ, मैं तभी बोला। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की आपके मस्तिष्क को चलाना चाहते हैं। संदेह क्या है? देखिए, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना तो करते हैं पर अपनी क्षमता से करते हैं। समझ रहे हैं आप? अपनी क्षमता क्या? परमेश्वर कह रहा है, बाइबल बताती है कि मैं, उदाहरण के लिए, अब किसी को कोई बीमारी, कैंसर हो गया है ना, प्रभु मैं जानता हूं तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, पर तू बीमारी हो गई है परमेश्वर, इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैं जानता हूं चंगा करता है। तो फिर क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग चला रहे हैं, ओ याले कैंसर का तो इलाज है, याले कैंसर का इलाज नहीं होता। तो गूगल भी सर्च करते हैं, बुखार क्यों है, ये ऐसा हड्डियों के बुखार से ऐसा हो जाता है ना, ओ प्रभु हड्डियों का बुखार में ठीक हो जाए। और जब कमजोरी हो रही है तो विश्वास मन में क्या है, हड्डियों में बुखार है ना, इसलिए हो रहा है, सब जगह कहती है हड्डियों में बुखार। आप क्या क्लेम कर रहे हैं? आप अपनी क्षमता से प्रार्थना मत करो, आप उसकी क्षमता से प्रार्थना करो। हालेलुया। जब तक पतरस यीशु की क्षमता से चलता रहा तो वो भाई साहब पानी पे चल रहे हैं, पर जब वो अपनी क्षमता पे आए कि मैं कहां चल रहा हूं, वो डूबने लगे। समझ रहे हैं आप? जब तक आप परमेश्वर की क्षमता से चलोगे, आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े कार्य को देखो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा बहुत अच्छे हैं, वे दिए ही, आपको मांगना नहीं है, वो आपको परमेश्वर ने दिए ही है, उसने कहा सील है,
ये मोहर है आपको दिया गया है। आप पवित्र आत्मा का एक अभिषेक जीवन जिए, पवित्र आत्मा के दो, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे बताइए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मुझे बताइए पवित्र आत्मा यीशु मसीह कैसे लोगों को जवाब देते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, बैठते थे। उन्होंने अपने प्रियो के साथ क्या करा, उन्होंने दुश्मनों के साथ करा, उन्होंने दूसरों के साथ क्या करा। मुझे वो बिहेव, वो हैबिट, वो आदतें मेरे अंदर डालते परमेश्वर। पवित्र आत्मा जिस तरह आपने यीशु के अंदर, एलिया के अंदर, मूसा, प्रभु मुझे मेरी मदद करो। मूसा का मन कैसा था परमेश्वर ये बताने के लिए, ताकि मेरा मन भी ऐसा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। संडे के समान हमें प्रार्थना नहीं करनी, खुद की क्षमता से प्रार्थना नहीं करनी है ना, क्योंकि संडे की प्रार्थना पता कैसी होती है? बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के पास ले आया और बोलने लगा कि तेरे चेले तो चंगे। हाँ, क्योंकि क्या कैसे करेंगे बेचारे चेले, क्योंकि अपनी क्षमता से प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह क्षमता थी नहीं, पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था, है ना। जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, वो बच्चा ठीक हुआ नहीं, दुष्ट आत्मा निकली नहीं, ठीक है। और उन्होंने बोला, पर ये बाद में यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह तेरे चेले तो चंगा कर नहीं पाए, एक काम करें, यदि आप कर सकते हैं, है ना। बाप जी, पिताजी चेले नहीं कर पाए, यहाँ तक ठीक था। और जो अपनी क्षमता से आपने ये बोल दिया ना, यदि आप कर सके, मतलब चेले नहीं कर पाए, ठीक है, मुझे क्या कर दो, आप नहीं, तू नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। प्रभु ने पता क्या रिप्लाई दिया, प्रभु ने कहा ये क्या बात होती है यदि मैं कर सकता हूं। प्रभु ने कहा जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि इफ कोशिश करूंगा नशे से छूटने की, कोशिश करूंगा फोन में गंदा देखने की, जो करता हूं तो छूट जाऊं, कोशिश करूंगा अपने क्रोध को कंट्रोल में करूं, कोशिश करूंगा जलन न करने की, घमंड मैं ये नहीं करना, कोशिश से नहीं होगा मेरे प्रियो। क्योंकि आज एक चीज बताना चाहता हूं मैं, अंतिम बात को मैं थोड़ा खिल कर बताऊंगा, है ना। तो दुष्ट आत्मा थी, वो व्यक्ति अपनी क्षमता से बोल रहा था, क्योंकि अनुभव करा चेले नहीं कर पाए, यदि आप भी ट्राई कर लो अगर हो जाए तो। उसने कहा मेरे पर तू वहां गया तो ठीक है, तू एक सही जगह आया है, मेरे पे आएगा तो डाउट मत कर, और ना क्षमता अपनी क्षमता से बोल, मैं यीशु तू मेरे पास आए 100% चंगा होगा। हालेलुया। आप जब पवित्र आत्मा, देखिए कई बार लोग 3-3, 4 घंटे लगे रहते हैं, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु, वो भी कहती है नहीं तभी तो हाथ मारते उसके, है नहीं मैं नहीं। मैं था कॉलेज में, जब मैं पहले आपको नहीं बताया, कॉलेज में था, एक लड़के में दोस्त था, और मुझे कैसे डाउट हुआ, उसका नाम था क्रिस एबेलडॉन। तो मेरा रूम अलग था, वो एक हॉल में सोता था, और जब भी मैं उससे बात करूं, मैंने क्या बता आप कहाँ से, मैं बता एकदम भाग जाए वो, फिर बड़ा घमंडी आदमी है। फिर आया, मैंने कहा नहीं यार मैं यहाँ पे लीडर हूँ, मुझे लीडर बनाया था, मैं लीडर हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ब्रदर आपका नाम क्रिस एबेलडॉन, फिर उधर भाग गया। 3-4 बार हो गया और 5 दिन से चल रहा था। एक दिन मेरे साथ मेरा दोस्त था तरुण जॉन, आप वो बाइबल टीचर है। मैंने कहा यार क्या है ये, तो थोड़ी देर में उन्होंने आवाज मारी, आशु भाई। मैंने कहा जल्दी आओ। वो पलंग के, क्योंकि हमारे बंक बेड थे ना, हॉस्टल वाले बेड होते, वो बैग पे ऊपर और वो हिल रहा हाथ पैर। ओ ये था जो भाई साहब भाग रहे थे। जब प्रार्थना करी तो आगे घुटनों पे। अब क्या हुआ, एक लड़का था हमारे एक ग्रुप में जो हमेशा धर्मी, वो कहता था अगर तुमने मुझे कुछ गलत बोला ना तो यह हुआ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने बोला हम भी उसी की औलाद है भाई, है ना। अगर हमने गलती भी करा है तो वो भी माफ करेगा, तू भी हमें माफ कर, उसने प्रेम करने के लिए बोला है। वो कहता नहीं, वो खूब बाल चिपटा के और शर्ट पहन के, पैंट पहन के, हमसे ज्यादा धर्मी वो। मैं फिर भी जींस में होता था, वो पैंट में बाल चिपका के और लोहे की पेटी लेके आता था अपने घर से कपड़े डाल के, और हमेशा वो अन्य भाषा में प्रार्थना करके। सबसे ज्यादा मेरे बाइबल कॉलेज में ग्रीन कार्ड खतरे की सबसे ज्यादा उसी धर्मी व्यक्ति को मिला। बनना और एक होना फर्क है। और वही व्यक्ति था जो कहता था मैं तो सेवा कर रहा हूं, दुष्टात्मा तो कांपती है। और जितने लड़के में से दुष्टात्मा ही, पता क्या था, रूम के अंदर था, मैं बाहर से आके देख रहा हूं, और ऊपर उसको इन द नेम ऑफ जीसस बाहर निकल, इन द नेम ऑफ जीसस बाहर निकल, इन द वो वही है भाई साहब, खुद कमरे से बाहर। थोड़ी देर में 2 लोग रजाई गद्दे लेके, जब वो प्रार्थना उसके लिए करे, एक और आ गया बंदा वहां पे। बता कित्थों आएगी कित्थों जाएगी, मैंने वो बोला, मैंने कहा तुझे बस करानी है इसकी,
टिकट करानी है इसकी, कित्थों आए कित्थों जाएगी, तुझे इससे क्या मतलब, वो क्या कहाँ से आई थी कहाँ जाएगी भाई। हाँ बाइबल को तो आपको नहीं पता बाइबल में क्या लिखा है, कित्थों आई कित्थों जाए, वही था। आप घुटनों पे आ, सर झुका, क्या कर रहे, उसे आउट करो, वो बंदा परेशान है, वो कह रहा, वो सूखा सा बंदा, इतनी हाथ है पतली, और वो बताता था मेरी बॉडी थी, मैं हंस रहा था एक दिन उस पर, क्या मैं ही मिला उसको बनाने के लिए। और जब वो थोड़ा सा हील हुआ, उतनी फोटो दिखाई, सच में उसकी इतनी बॉडी, और जब से वो दुष्टात्मा करी वो सूख गया। और उस दिन टीचर भी आ गए, पर मेरे को दुख था कि टीचर थे, हमारी नहीं चलती थी, उन्होंने उसको वैसे ही भेज दिया घर, चंगे हो गया। वो कोई कॉलेज था वहाँ पर, इतना ये चीजें नहीं वो लोग करते थे, जिस बात का मुझे दुख है। उनको चंगा कर, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, ये चीज मुझे अच्छी नहीं मिली। वो व्यक्ति यहाँ पर आया, वो यहाँ का बच्चा है, पेशेंट है, आप उनको आत्मिक पेशेंट है, आप उन्हें हील करना है। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ी देर में जब मैं अपने बेड में सोने के लिए गया, तो जो इन द नेम ऑफ धर्मी लोग थे, एक रजाई लेके मेरे बैठ गए इधर, एक रजाई में इधर। अपने रूम में जाओ यार, मेरा बेड वैसे 6x3 का है, एक बंदे का। मैंने वो पाजी वो ना, मेरे को ना कल हमारी डिवोशन है, तो कल मेरी वर्शिप है, तो वहां ना मेरे को तैयारी नहीं कर पाऊंगा, शोर मचाते, तो आपके रूम में मैं अच्छे से, क्योंकि आप शांत बैठे रहते हो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कोई शांत नहीं बैठता करके नहीं पाजी, यहाँ ऐसा आत्मा महसूस। मैंने कहा तुम डर गए हो, डरपोको, तुम्हें लेटना लेटो, पर झूठ मत बोलो। और 2-3 दिन तक वो वहां नहीं गए, जब तक वो लड़का नहीं चला गया। देख रहे हैं आप, प्रेयर में संदेह, इन द नेम ऑफ जीसस, वो तो वही है, खुद कमरे से डाउट है ना मन में कि वो मेरे अंदर ना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। पर जब तक पवित्र आत्मा उन कार्यों को आपको बढ़ाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। संदेह का जीवन, हम संदेह वाला जीवन हमारा नहीं है, संदेह नहीं, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, अटूट विश्वास वाला होना चाहिए हमारा जीवन। हालेलुया। हमें नहीं बोलना कि प्रभु यदि तू कर सके, हम ये बोलना कि प्रभु मैं जानता हूं तू करेगा, तू कर सकता है, बट मेरा काम क्या है, वेट करना। ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर रही है, मुझे पता है जरूर आएगा, 3 वर्किंग डेज में, 5 वर्किंग डेज में आएगा। करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, कौन कितने लोग करते हैं? क्या मंगाया? अभी नहीं मंगाया आपने? आया कि नहीं आया? कैसा था उसमें आने में संदेह था, ये पता था आ जाएगा? भाई अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है थोड़ी ना होगा भाई, 3 दिन में आना है। और पहले इतना बड़ा विश्वास, बेटा वो दोपहर में आ सकता है, घर पे रहना, क्योंकि 3 दिन के आज शायद आ जाएगा पक्का। तो उनको ऐसे बोल भी दिया कि कैश ऑन डिलीवरी है, वहां से पैसे निकाल के दे देना जैसे भी। पर क्या हो जाता है जब हम खुदा से दुआ करते हैं, अरे ऑनलाइन से ज्यादा विश्वास करो भाई। वहां वेट कर लिया भैया, आपका 3 दिन 5 दिन लगेंगे, ठीक है कोई नहीं, आप 5 दिन में भेज दीजिएगा, बहुत जल्दी भेज दीजिएगा। यहाँ विश्वास है, किसी को जानते नहीं है कौन बैठ के कौन कॉल कर रहा है। और जब जीवित परमेश्वर जो पूरा स्वर्ग आपको देना चाहता है, वहां पर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। आपकी ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा फास्ट है, प्रेज द लॉर्ड। और वो चाहता है कि आप फास्ट हो जाए। आमीन, हालेलुया। पहला क्या पॉइंट था, गलत उद्देश्य से प्रार्थना ना करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं सुनता, बाइबल में लिखा है। दूसरा, बार बार एक ही रिपीट करना और प्रार्थना करके चले जाना, रेपिटेशन की प्रार्थना परमेश्वर नहीं, कोई एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी ना तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तीसरी बात, संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करना, वरना पतरस के समान डूब सकते हैं ना। हमें एक सही प्रार्थना पर जोर लगाना है ताकि अंदर से बदले, बाहर से तो सब अच्छा और लुभावना दिखता है। बाहर से तो सब अच्छा और लुभावना दिखता है, और बदलना कहां से? मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर से क्या मतलब है, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। प्रभु से क्या मतलब है, 5 रह गई और 5। प्रभु ने एक चीज बताई, कितनी कुआरियां वेट कर रही थी, 5 या 10? इसका मतलब 10 की 10। 10 की 10 कौन थी? विश्वासी। उन्हें पता था कि यीशु मेरा मसीह आने वाला है। 10 की 10। हम भी उन 10 के समान वेट कर रहे हैं। मैं भी टाइम नहीं है, वरना आपको प्रकाशित वाक्य आगे से बताता, जो हमने लास्ट 11 पढ़ा है 2 गवाहों के बारे में। वो गवाह कौन है? पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको एक चीज।
ये बहुत बड़ा लॉस है, आप लोग नहीं आ रहे हैं, सीख रहे हैं, पर मैं अभी अंत के दिनों के बारे में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो अभी घट रहा है, एग्जैक्ट बाइबल में लिखा है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। छोटा फॉर एग्जाम्पल, यूहन्ना भाई साहब 2000 साल पहले कह रहे तो वो तो टिड्डियों के समान है, और उसके बाल, टिड्डियों के बाल हिल रहे हैं, टिड्डियों की पूंछ भी है, धुआं निकल रहा है। मैंने कहा ओ प्रभु धन्यवाद, तूने बताया कि वो आज हेलीकॉप्टर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। हालेलुया। वो टिड्डियां जैसी आंखें कोई नहीं, वो हेलीकॉप्टर की आंखें, वो ड्रोन है जो कह रहे बाल उड़ रहे हैं, वो ड्रोन के पंख है जो उड़ रहे हैं, वो नाश कर रहे हैं उनका। वहां लिखा है, और वहां आगे लिखा है कि जिनके माथे पे तो उसका यीशु का निशान नहीं होगा वो उनको मार देंगे। आज ड्रोन जो निशाना बना रहा है गजा में भी, कहां पर बना रहा है? माथा, हेड। चिपका भी क्या है? ये दोनों। मॉल में कैसे बुखार चेक करते हैं? एंटर करते हो? अभी तो नहीं करते, पर शुरुआत जब कोरोना आया था कहां चेक करते थे? हैंड्स अप, माथे पे और लिखा है। कई चीजें ऐसी है, अगर आप प्रकाशित वाक्य को सीधा पहला दूसरा चैप्टर करके पढ़ोगे, आपको कई बार कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी। फिर कुछ चीजें 12 में है, उसका उत्तर हमें 16 में मिल सकता है, पर मैं यहाँ हूं आपको बताने के लिए प्रियो। मेरा एक ही मकसद है, आपको ज्ञान देना मेरा मकसद नहीं है, समझ रहे हैं आप? आपको ज्ञान देना सिर्फ मेरा मकसद नहीं है, आप और मैं उसकी बेस्ट दुल्हन के समान तैयार हो जाए आने से पहले। मैं बस ये चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रभु ने ये काम दिया है, क्योंकि आपसे पहले मैं उपदेशक हूं, मेरा न्याय हो। हालेलुया। मैं आपको सत्य बता के अपना पल्ला झाड़ना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, और मैं आपको सत्य बता के रहूंगा। हालेलुया। इसको बताना मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं 4-5 घंटे बैठता हूँ सिर्फ एक आधे घंटे के लिए, तो कारण सिर्फ ये नहीं, ये कोई मेरी मेहनत नहीं, मैं बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा मैं परमेश्वर के लिए, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, 5 घंटे के बाद भी कुछ कर रहा हूँ, मेरा बल मेरे द्वारा नहीं है, ये तो प्रभु का दया है जो वो देता है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप और मैं, अपनी बात, मैं पता है बिना प्रभु के मैं कहाँ हूँ, आई नो वेरी वेल। जीरो में भी नहीं हूँ। हालेलुया। जीरो तो काउंटिंग नहीं, पर उसमें भी नहीं हूँ। हालेलुया। पर अगर वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, मेरे ऊपर उसे मैंने पहना है, तो मैं चाहता हूं कि जो प्रभु, मैं हमेशा वचन भी तैयार करता हूं, मैं कभी ये तैयार नहीं करता कि कलीसिया को आज कलीसिया क्या बनेगी, प्रभु तू मुझे बता मुझ में क्या कमी है, फिर वही सेम चीज मैं कलीसिया के साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। मैं प्रेम ना करूं और आपको वो चीज करूं, सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक सही प्रार्थना पर जोर लगाना है, ताकि अंदर बदले, बाहर से नहीं। क्योंकि बताना चाहूंगा, एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया, दे दो बोथ आर बिलीवर, ये दोनों विश्वासी है ना। हम सोचते हैं कि एक उठा लिया गया वो क्रिश्चियन था और जो छोड़ दिया गया वो मुसलमान था। नो 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 नो, उनको तो पता ही नहीं है भाई, जो आप जानते हो बाइबल में से। अन्य जातियों को नहीं पता इसके बारे में, तो वो छोड़ दिया, छोड़ क्या दिया, छोड़ दिया वो जाता तो जा सकता था पर छूट गया। समझ रहे? जो चीज का ज्ञान रखता है, इसका कहने का मतलब। पर जिनका जानना ही नहीं है उनको आप छोड़ दिया गया बोल ही नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात? वो बस मेरी छूट गई, आपको पता था कि बस में मुझे कहाँ जाना था, किस नंबर पे जाना, आपको जाना था, पर जिस व्यक्ति को उस बस से मतलब ही नहीं है, उसको रूट ही नहीं है, तो वो छूट गया, तो ये कोई सेंस सही है कि नहीं? उदाहरण के लिए मुझे जाना है यहाँ से निजामुद्दीन, और लाजपत नगर की बस के लिए कह रहा हूं, छूट गई, वो छूटी नहीं है, मेरा वो रूट ही नहीं था। पर 2 लोग हैं, एक उठा लिया, एक छोड़ दिया, मतलब दोनों का एक रूट था, बट अब इसके लिए क्या करें? बाइबल में 2 तरह की भीड़ है, एक 7 चैप्टर 9 वर्स में वहां लिखा एक बहुत बड़ी अन्य भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में देखे। पतरस, योना भी कह रहा है ये कौन है? ये वो है जो मेमने के वध किए हुए मेमने के लहू से बचाए गए। हालेलुया। फिर जो 7 साल का कलेश है, हमारे रैप्चर के बाद जो आने वाला है, वो लोग भी देखेंगे। एक तो उठा लिए गए, मतलब हम सब फसल है, चेक करें हम में से कोई जंगली फसल तो नहीं है। बढ़ेंगे 7 मिला के हाथ पर, जो छटनी आएगी तो अच्छी फसल है। बकरे लेफ्ट हैंड पे बाइबल बताती है, और भेड़ राइट हैंड पे।
और ये बकरे क्यों होंगी लेफ्ट हैंड? बकरा क्या करता है? भेड़ का ऊन कतोरो, ऊन कुतेरो, कुछ ही नहीं बोलते, मशीन निकल गई। तभी मेमना यीशु को बोला, हम मेमने, हम भेड़ हैं, हम शांत से रहते हैं, कि हम पे जो बीत रहा है प्रभु तेरी महिमा हो तो वो मिले जाए। प्रेज द लॉर्ड। पर 5-10 को क्यों रह गई भाई 5? क्योंकि सुनिएगा, पुराने नियम में परमेश्वर जमीनी आशीष देते थे, ऐसा नहीं आदमी देते, समझना, जमीनी आशीष थी। उस समय स्वर्ग में पहुंचना व्यवस्था के द्वारा, ये अलग, ये कोई बातें नहीं थी कि आपको स्वर्ग मिलेगा, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था को फॉलो करना है आपको, कानून क्योंकि आपको मिला है बस, और कुछ नहीं था। आपको कनान जाना है बस। आज हमारा कनान स्वर्ग हो गया है, हालेलुया। हम आत्मिक इजरायली यहूदी लोग हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, हालेलुया। पर पुराने नियम में जमीनी आशीष थी, नए नियम में ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ जमीनी आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरे को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, परमेश्वर मेरी बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, और परमेश्वर ये हो जाए, पर मेरा आत्मिक जीवन मुझे नहीं पता किस रास्ते पे जा रहा है, मैं 2 वर्ड किसी के झेल नहीं पा रहा हूं, कोई मुझसे बोल दे, किसी का गुस्सा नहीं झेल पा रहा हूं, किसी से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना गुस्सा फूट पड़ता है आज भी, जैसे पहले था बपतिस्मा लेने से पहले। आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर लो, ये सब शारीरिक चीजें हैं, ये शरीर से मेल खाती हैं। पर व्हाट अबाउट स्पिरिट? आत्मा का क्या? आत्मा तो आपकी, शरीर तो स्वर्ग नहीं जाएगा आपका, हालेलुया, गुड मॉर्निंग। शरीर आपका स्वर्ग नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। काम क्या करना है? इनसाइड। बाइबल बताती है परमेश्वर के मन में जो चीजें चलती है उनके द्वारा, मन की बातों का न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भीड़ जो पहले रैप्चर में उठाई गई, पर जो रह जाएंगे वह उस महाकलेश को जो 7 साल का आने वाला है, आपको यही देखना पड़ेगा। उस महाकलेश को जो 7 साल का आने वाला है, आज बता रहा हूं मैं आपको, सुन रहे हैं आप लोग? वह लोग जो मसीह को जान गए, पहचान गए, पर उस आत्मा के अनुसार नहीं चले, और तैयार नहीं हुए, अपनी आदतों को नहीं बदला है, अपनी हैबिट्स को नहीं बदला है, नशे को नहीं छोड़ा, आज मोबाइल में गंदी चीजें देखते हैं, अभी भी संसारिक जीवन चल रहा है। प्रभु क्यों कह रहा है आत्मिक धन इकट्ठा करो? आप इस जीवन के लिए आशीष मांग रहे हो, मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने ऑलरेडी रिजर्व में आपके लिए रखा हुआ है। आप आज आशीषों के लिए सिर्फ प्रार्थना करो, बस सिर्फ इसके लिए प्रार्थना मत करो, आप अपने आत्मिक स्वर्ग में मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे क्या बदलना, क्या चीजें, उसके लिए प्रार्थना करो। आज कनान मत मांगो, आज स्वर्ग मांगो, हालेलुया। आज मन्ना मत मांगो, यीशु की देह मांगो, चट्टान में से पानी मत मांगो, यीशु का लहू मांगो, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं चट्टान हूं तुम्हारी, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो वचन को पढ़ते नहीं, मेडिटेट करते हैं, प्रार्थनाओं में अपना जीवन बिताते हैं, है ना, और उस पे करते हैं कि प्रभु तुमसे क्या बात करना चाहता है, उसके बाद वो अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे बदलते हैं यीशु के आने से पहले। सिद्धता की ओर है, किसकी ओर है? सिद्धता की ओर है, किसकी ओर है? सिद्धता की ओर है। उठाए जाओगे, और अगर नहीं सिद्धता की ओर बढ़े, और अगर मैं अपने आप में आई एम वेरी गुड, मेरा काम है आपको अलर्ट करने की। बाइबल में साफ लिखा है, आपने वर्ष याद नहीं है, साफ लिखा है कि एक पास्टर को जो उसकी भेड़ है उसे उस चीज को बताना है। जब मुझे मैंने पढ़ा समझा, मैंने ओ मुझे बताना है इनको, प्रभु ने बोला है, वरना मैं गया, है ना। वो 7 साल का कलेश होगा। पहले 3.5 साल में क्या होगा, चाहे वो चिप आना हो, चाहे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, एक वर्ल्ड, अभी से आप देख सकते हैं सब जगह लिखा हुआ है, 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन, है ना, 1 अर्थ लिखा हुआ है ना उन्होंने, वर्ल्ड की जगह पर तो उन्होंने अर्थ कर दिया, 1 अर्थ। कहीं भी मिल जाएगा आपको, किसी भी स्टेडियम में, रोड पे, है ना, प्रिंसिप पढ़ा है, एक झंडा बना दिया है इंडिया का, लिखा है 1 अर्थ, है ना, सब कुछ 1 कर दिया। ये तो बाइबल की प्रोफेसी। स्टार्ट हो गया काम स्टार्ट हो चुका है। आप ये मत सोचो जब बड़ी बड़ी मुसीबतें दिखेगी तब दिखेगा यीशु आने नहीं, पहले ट्रेलर दिखेगा, फिर जो महाकलेश आने वाला है उससे पहले बीच में एक साइलेंट पीरियड आएगा, जिसमें ऐसा लगेगा नहीं अब कुछ नहीं होने वाला,
यीशु नहीं आने वाले, ये सब कुछ तो नॉर्मल है। वे होगा रैप्चर का सर गायब 3.5 साल, फिर 3.5 साल के बाद 2 गवाह आएंगे। कौन से गवाह आएंगे? 2 गवाह आएंगे 12 चैप्टर में 11 में 2 गवाह आएंगे। लिखा है उनमें से एक गवाह को दिया है अधिकार कि वो आसमान को या पानी पे अधिकार, एक को दिया है अधिकार जो लहू में बदल दे। तो लोग कहते हैं हनोक का एलिया, मैं कहता हूं एलिया और मूसा है, क्योंकि एलिया था जिसने आग गिराई और वो बंद करा था, और पानी को लहू में मूसा ने बदला था। हालेलुया। और लिखा है कि वो लोग आप आज 10 कम से कम 10 साल पहले एक इटली के, मेरे को जितना याद है, प्रेसिडेंट थे, और वो उनके डिसीजन से लोग खुश नहीं थे, और लोगों ने क्या करा, उनके डिसीजन से खुश ना करके उनको तानाशाह कर दी कि तानाशाही प्रेसिडेंट। उसके बाद जब उस प्रेसिडेंट को मारा तो लोग उसको दफनाने नहीं दे रहे थे, पता है रियल में उसकी बॉडी को लोगों को दे दिया, और मरी हुई बॉडी को लोग मार रहे, पेड़ों पर लटका रहे हैं। ऐसे ही मूसा के साथ और एलिया के साथ हुआ। 3.5 दिन तक लिखा है वो पड़े रहेंगे और हर भाषा हर कुल के लोगों ने देखेंगे, ऐसा लिखा है, हर भाषा हर कुल के लोग देखेंगे। अब मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु कैसे देखेंगे? इंडिया के लोग 3.5 दिन में और सब देखेंगे, सब कैसे देखेंगे? आज से कुछ साल पहले देखोगे आप, एक चिट्ठी जाने में कम से कम 15 दिन लगते थे किसी देश में भेजने, पर आज आप अमेरिका में हो, यहाँ से बैठे बैठे आप आज बुक करो, आज अगले दिन इंडिया में आपको मिल जाएगा। सही है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये ऐसी एप्स है, आपको अमेरिका से किसी के लिए बुक करो तुम्हें कल मिल जाएगा, यहाँ से बुक करो अमेरिकन को कल मिल जाएगा, राइट? अब वो कह रहे हैं कि 3.5 दिन तक हर एक जाति हर कुल के लोगों ने पड़ा हुआ देखेंगे, मरा हुआ, और उनको दफनाने कबर में नहीं डालने देंगे। कैसे देखेंगे? कोई बताया कैसे देखेंगे? इंडियन कैसे देखेंगे इजराइल में मारे जाएंगे? ऑनलाइन न्यूज, बाइबल की प्रॉप। सोचो बाइबल, लोग कहते हैं इतिहास है, बाइबल इतनी अपडेटेड किताब है ना, आज का एप्पल भी नहीं होगा, लेकिन 2000 साल पहले की बात बता रहा है। कौन सी बात? जो अभी हमारे सामने हुई भी नहीं, भी होएगी। 2000 साल पहले पता था हेलीकॉप्टर, ड्रोन, कहते आप तरक्की कर ली। बाइबल अपडेटेड बुक है, बाइबल जवान है। हालेलुया। वो आने वाली बातों को बता रहे। बाइबल यंग है, वो अपडेटेड बुक है, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। माफी चाहता हूं मैं थोड़ा आप लोग का समय ले लिया, भाई जरूरी है बताना। आज भी अगर आप अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, तो मैं डराने के लिए नहीं कर रहा मेरी बहन मेरे भाई। अब मुझे बताइए, रैप्चर में जाना चाहते हैं या 7 साल का महाकलेश देखना चाहते हैं? रैप्चर में जाना चाहते हैं। हाँ, बहुत तेज हो, रैप्चर में जाना है मैं तो भाई साहब। और भी कुछ आप आज आपने पूरी शाम ले लो, भैया बता दो हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हाँ, रैप्चर में जाना चाहते हैं, अपने बराबर वाले को बोलो, भाई आपको और मुझे अंदर से बदलना है, गुप्त में बदलना है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपकी सहायता करेगा। थैंक यू जीसस। आप चाहते हो आपका बराबर वाला भी स्वर्ग में जाए आपके साथ? कान पकड़ के नहीं, वो तो वैसे ही जाएंगे, फिर पकड़ लो भाई साहब की कान और लाइन लगा दो, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है? हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने आंसू को बहा बहा के एक दूसरे के लिए दुआ करो। दूसरों के अंदर गलतियां मत देखो, नहीं ताको, उसके अंदर खूबी देखो। वो गलत करता है तो उसको उठाओ, है ना, उसकी उन्नति देखो कहाँ है। एक टारगेट रखो, मेरा भाई मेरी बहन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेम बाइबल बताती है सब अपराधों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। तो 10 कुआरियों में से 5 वाली बन जाओ, 5 नहीं बन, ठीक है? वरना वो जो 2 गवाह आएंगे 3.5 दिन तक टीवी में नहीं, उनको पता है मारा क्यों जाएगा? वहां लिखा है कि वो, क्योंकि अब दुनिया तो तरक्की देख रही है ना, अभी जो गवर्नमेंट है
तरक्की देख रही है, हमें बारिश चाहिए, अभी तो केमिकल से बारिश करने वाले थे दिल्ली में, है ना। उस समय वो लोग आके बारिशों को रोकेंगे, अकाल पड़वाएंगे, पानी को लाल कर देगा मूसा दोबारा से, ये होने वाला है। इन चीजों को देखकर वो कहेंगे ये तो तानाशाही है, ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, ये तो सृष्टि के खिलाफ जा रहे हैं उनकी सोच में। इसलिए उन नेताओं के साथ भी लोग हो जाएंगे उनके साथ, और लोग उनको कबर, लिखा है कबर में नहीं डालने देंगे, पर 3.5 दिन के बाद लिखा है कि खुदा उनको आवाज देगा ऊपर आ जाओ, और लिखा है उनको एक उनके अंदर सांस बैठ जाएगी और वो जीवित हो जाएंगे, और लिखा है वहां पर घबराहट फैल जाएगी पूरे में। ये 3 दिन तक पड़े हुए थे, हमने क्या सोचा कि ये तो उठा लिए गए। उसके बाद यीशु मसीह आए, हालेलुया। फिर 1000 साल का राज्य हो, कितना 1000 साल। कितने लोग चर्च में थे जब हमने YMCA में, मैंने आपको पूरा एक मैप में बताया था, कितने लोग थे? उठाओ, अच्छा नीचे करो, कितने लोग नहीं थे? कितने लोग नहीं थे? अगर आप मैं डेमो में पढ़ा है तो वरना आप जानना चाहते हो तो कैसे यीशु मसीह ने जन्म लिया, कहाँ रैप्चर है, ये 60 साल क्या है, 1000 साल का राज्य क्या है, उसके बाद नहीं आया। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग रैप्चर के बिना, जो रैप्चर में उठाए जाएंगे, उनका तो किसी प्रकार का वैसा न्याय नहीं है जो लोग होगा। आप लोग सेव्ड है, हालेलुया। तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी मेरी बहन मेरे भाई, हालेलुया हालेलुया। दूसरों की बातों पे रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, यीशु की बातों पर रिएक्ट करें और आगे बढ़िए, उन्नति करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर आप रह गए तो बाद वाले लोगों के साथ, लिखा है 3.5 साल तक उन्हें समझाया गया, तब भी कुछ नहीं माना, पर कुछ ने विश्वास नहीं करा। पर जो लोगों ने बातें माना भी, उनका रैप्चर तो अब नहीं होगा कि एक ही बार होना है, पर न्याय के सियासत के सामने खड़ा होना। तो आपके पास 2 चीजें हैं, या तो सीधा रैप्चर में गए और कोई न्याय नहीं, या फिर रैप्चर में रह गए पर विश्वास है प्रभु ने क्षमा कर दिया, बट न्याय सियासत के सामने वहां भी डर रहे, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, है ना। चर्च में तो बहुत तेज की बोलता हालेलुया मैं जाके रहूंगा, और अब जब रियलिटी में स्वर्ग देखा, उस सिंहासन पे देखा जो सूर्य के समान चेहरा है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे उसके चेहरा, वो डर वो अलग होगा वो। और बताना चाहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति से आत्मिक लोग कभी घबराते कांपती तो दुष्टात्माएं हैं, वो नहीं कांपते, प्रभु के लोग नहीं कांपते, वो तो प्रेम से और छुटकारे से भर जाते। हालेलुया, ये साइन है परमेश्वर की उपस्थिति का। कभी घबराहट हो, समझते ना दुष्टात्मा है, डांट के निकाल दो, भगाओ। और जब प्रभु का आत्मा आता है तो आपके अंदर प्रेम, संयम, है ना, एक छुटकारा आता है, अपने आप को बहुत हल्का और अच्छा महसूस करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ आया वचन? 3 पॉइंट कौन से थे प्रेयर के? हाँ, पहला एक गलत उद्देश्य से प्रार्थना, आपको देखना मेरी प्रार्थना किस उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ। दूसरा रेक्टिफिकेशन, दोहराना नहीं है प्रेयर को, कि हमारी बहुत सुन ली जाएगी, बहुत बोल रहे थे। तीसरी संदेह के साथ दुआ नहीं करनी, अपनी क्षमता से दुआ नहीं करनी कि प्रभु से दुआ कर दे, ये ठीक कर दे, चंगा कर दे, पर अपने मन में ये बीमारी बड़ी खतरनाक है ना, कितनी भी हो, उसकी क्षमता से दुआ करनी है, प्रभु की क्षमता से। कहाँ फोकस होना है हमारा? पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं ये समझ सकूं कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ है मेरी क्षमता से नहीं जाएगी, पर मेरा परमेश्वर इसको सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। आने दो परिस्थितियों को, बोलो आने दो परिस्थितियों, यीशु के नाम से देख लेंगे। हालेलुया। धमकी देनी है, आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज से एक काम, कितने लोग कहते हैं मैं आज से अपने जीवन में एक काम शुरू करूंगा कि मैं मेरा रैप्चर हो जाए, मैं मेरे अंदर बदलाव हो। हालेलुया। बाहरी रूप नहीं कहा हो, अंदर बदलाव, जैसा पवित्र आत्मा, जैसा यीशु मसीह का स्वरूप था, प्रभु मेरे अंदर ऐसा स्वरूप था। आमीन। आइए मैं अपने दुआ करूँ, अपने आगे बढ़ते हैं।